हम लोग जो अपने से बात करते हैं ना, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, सब लोग मेरे दुश्मन हैं, सब मेरा अनहित चाहते हैं, तो हम अपनी ही प्रोग्रामिंग करके अपने अवचेतन मन को अपना नंबर 1 दुश्मन बना रहे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरा अनियंत्रित मन तेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन उसी मन को तूने ट्रेन कर दिया, वो तेरा सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा। तो कैसे ट्रेन करेंगे? अपनी सेल्फ टॉक को अपने हाथ में ले, यानी आप अपने से कैसे बात करते हैं उसको पॉजिटिव बनाए। मैं क्यों नहीं कर सकता, भगवान की कृपा से सब संभव है। तो आप उस प्रोसेस को अपने हाथ में लेके चले और जीवन में अपने पोटेंशियल को आप मैनिफेस्ट करें। ये जो मन है ना, इसके 2 भाग हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन मतलब आप उसके प्रति सजग हैं, मैं अब इस समय दुखी हूँ, इस समय सुखी हूँ, इस समय मैं मजे में हूँ। तो ये चेतन मन की भावनाएं से आप परिचित हैं। और मन का दूसरा भाग है अवचेतन मन, जो आपके भीतर है लेकिन आपको ही परिचय नहीं। वो आपकी स्मृतियां जन्म से लेके आज तक की, जैसे मान लो एक 4 साल की लड़की, उसके जीवन में घटना हुई, वो अकेले लिफ्ट में गई और लिफ्ट में ऊपर जा रही थी तो बिजली चली गई। अब वो भयभीत होके चीखी चिल्लाई और कोई आसपास है नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। आधा घंटा बीत गया, आधे घंटे का वो काला समय। पश्चात जब लाइट आई तो लिफ्ट अपनी जगह में पहुंची और वो आजादी की ओर बढ़ी। तो ये अनुभव उसको चेतन मन से हुआ, लेकिन जैसे समय बीतता गया उसने भुला दिया उसे। अब वो चेतन मन याद नहीं करता, लेकिन वो स्मृति अवचेतन मन में चली गई। तो जब भी वो संकीर्ण जगह जाती है, वो भय उत्पन्न हो जाता है, पसीना छूट जाता। उसको संकीर्ण जगह में जाने से भय लग रहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। और दूसरे को ऊंचाई में जाने में डर लग रहा है, उसको बोलते हैं एगोरोफोबिया। किसी को मकड़ी से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता। तो ये विभिन्न प्रकार के भय जो है अवचेतन मन में। और हमारे शास्त्र कहते हैं भाई आपका जो अवचेतन मन है ना, ये एक जन्म का नहीं है, ये पूर्व जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो रहा। मृत्यु पर शरीर तो यहाँ रह जाएगा, मृत्यु पर आत्मा अपनी यात्रा में आगे चलेगी तो शरीर को त्याग के जाएगी, लेकिन मन को अपने साथ आत्मा ले जाती। तो आपका मन एक जन्म का नहीं है, यह अनेक जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो रहा। और इसी से पूर्व जन्म का प्रमाण भी मिलता है। आजकल के युवा वर्ग पूछते हैं प्रूफ क्या है कि हमारा पूर्व जन्म हुआ। तो न्याय दर्शन कहता है प्रूफ बताते। जातस्य हर्ष शोक भय संप्रतिपात। एक नवजात शिशु को देखो, 1 मास के बच्चे को, बिना कारण के हर्षित हो रहा है, बिना कारण के रोने लग गया, बिना कारण के भयभीत हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? वो पूर्व जन्म की बातों को याद करके बच्चा ऐसा कर रहा है। अभी पूरा भूला नहीं है, कुछ कुछ स्मृति बनी हुई। अब काफी हद तक तो मेमोरी इरेज हो जाती है, क्योंकि मृत्यु का कष्ट इतना ज्यादा है कि वो हार्ड ड्राइव आदि तो वो कष्ट से खाली हो जाती। और जन्म का कष्ट और भी ज्यादा है, और बाकी हार्ड ड्राइव खाली हो जाती, लेकिन थोड़ी सी स्मृतियां रह जाती। तो अवचेतन मन में वो रहती हैं। अब देखिए, और हम उसमें ऐड करते जाते हैं। हम लोग जो अपने से बात करते हैं ना,
मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, सब लोग मेरे दुश्मन हैं, सब मेरा अनहित चाहते हैं। तो हम अपनी ही प्रोग्रामिंग करके अपने अवचेतन मन को अपना नंबर 1 दुश्मन बना रहे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरा अनियंत्रित मन तेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन उसी मन को तूने ट्रेन कर दिया, वो तेरा सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा। तो कैसे ट्रेन करेंगे? अपनी सेल्फ टॉक को अपने हाथ में लें। यानी आप अपने से कैसे बात करते हैं उसको पॉजिटिव बनाएं। मैं क्यों नहीं कर सकता, भगवान की कृपा से सब संभव है, भगवान तो मेरे परम पिता है, जरूर रक्षा करेंगे। विभिन्न प्रकार से अपने से बात करें। हमने तो सुना है कि एक आईटी का प्रोफेशनल, एक यंग प्रोफेशनल, वो अपनी पत्नी से उसका खटपट हो रहा था, बहुत कटुता आ गई थी दोनों में, और जब लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया तो डाइवोर्स हुआ, और परिणाम स्वरूप वो लड़का, उसके अंदर बहुत घृणा का भाव पैदा हो गया भूतपूर्व पत्नी के प्रति, और साथ ही साथ वो आईटी क्षेत्र में काम करता था। तो वहां पर उसको जब भी वो स्क्रीन में लॉगिन करना होता था वो पासवर्ड डालना पड़ता था, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, और वो सिक्योरिटी के लिए नियम था गवर्नमेंट की ओर से कि प्रति मास अपने लॉगिन पासवर्ड को चेंज करोगे। तो अब तुमको याद रखना है कि इस मास का पासवर्ड क्या है, और वो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमरल, एक अल्फा न्यूमरल मिनिमम। तो अब वो कैसे ट्रैक रखे भाई मैंने नया पासवर्ड क्या बनाया, अब फिर से मास का अंत आ गया, फिर पासवर्ड चेंज करना। अचानक उसको ब्रेन वेव आ गया, तो उसने नया पासवर्ड बनाया फॉर गिव, तो न्यूमरल 4 लिखा, फॉर गिव @ हर, फॉर गिव हर। अब वो जब भी कंप्यूटर से जाए वापस आए तो टाइप करे फॉर गिव हर, फिर जाए फिर आए फिर फॉर गिव हर, तो उसका अंदर सेल्फ टॉक होने लगा, फॉर गिव हर, अरे उसको क्षमा कर दो, उसको क्षमा कर दो। 1 मास में उसकी सारी कटुता ही खत्म हो गई। उसने कहा भाई ये तो कमाल हो गया। अब उसने अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर लिया ना, ये तो बहुत कमाल का टूल है। तो अगले मास अब फिर कैसे पासवर्ड बनाए, हमेशा सोचता था एक घर खरीदना है लेकिन बचत ही नहीं होती थी, तो उसने नया मास का पासवर्ड बनाया सेव, फिर नंबर 4 सेव फॉर @ हाउस, तो बार बार लिख रहा है सेव फॉर हाउस, सेव फॉर हाउस। तो धीरे धीरे बुद्धि में की ट्रेनिंग हो गई अवचेतन मन की, भाई बचत करनी है, बचत करनी है, बचत करनी है, वो बचत भी हो गई। तो ये जो हमारा अवचेतन मन है ये आपकी सेवा में है। आप इसकी जैसी ट्रेनिंग कर दें, आपकी मान्यताएं इसमें जाकर निवास कर देती हैं, और आप ही अपनी मान्यता को बनाते हैं। तो आप उस प्रोसेस को अपने हाथ में लेके चले, और जीवन में अपने पोटेंशियल को आप मैनिफेस्ट करें, और लास्ट में भगवत प्राप्ति भी सही मान्यता से करें।